Everyone, good morning, students. Today we are going to learn about the keyword and question answer of the chapter 4 of civics, growing up as boys and girls. Our first keyword is identity. आइडेंटिटी होता है पहचान, हिंदी में हम बोले तो पहचान. आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. आइडेंटिटी एक सेंस होती है सेल्फ अवेयरनेस की, खुद को जागरूक करने की, ऑफ हु वन इज, कि अपने आप को सोचना कि वो कौन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ पर्सन कैन बी अ गर्ल, कोई व्यक्ति लड़की हो सकती है, अ सिस्टर बहन हो सकती है, एंड अ म्यूजिशियन, या फिर म्यूजिशियन हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है. डबल बर्डन. दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन. जो डबल बर्डन है वो वुमेन की काम करने की स्थिति को दर्शाता है. जो वुमेन्स हाउस वाइफ भी होती हैं और जॉब भी करती हैं तो उन पे डबल बर्डन होता है. वुमेन वर्क बोथ इनसाइड द होम, वो घर में भी काम करती हैं, एंड आउटसाइड द होम, और घर से बाहर भी काम करती हैं, तो इट इज़ डबल बर्डन. केयर गिविंग. केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क. केयर गिविंग होता है देखभाल करना, और ये जो वर्ड है केयर गिविंग, ये रेफर करता है बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम की श्रेणी, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे काम होते हैं. रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग. लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग मीन्स होता है देखभाल करना. जो सारे काम देखभाल करने से रिलेटेड होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं फैमिली में, कितना सारे काम करने पड़ते हैं उनकी केयर के लिए, और जैसे बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं. तो दीज आर केयर गिविंग टास्क. नेक्स्ट इज डीवैल्यूड. डीवैल्यूड मीन्स मतलब कि किसी काम को कम महत्व देना, उसके मूल्य को आंकना ही नहीं. When someone is not given due recognition, जब किसी को कोई पहचान ही नहीं दी जाती for a task, काम के लिए, और जॉब के लिए, they have done, जो उन्होंने किया है, they can feel devalued, तो वो devalued फील करते हैं, मतलब कि खुद को सोचते हैं कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि उसके काम की ना कोई प्रशंसा करता है, ना कोई उसकी पहचान है, तो बस काम करता है लेकिन कोई जानता नहीं कि क्या करता है. तो वो इंसान खुद को डीवैल्यूड फील करता है, अपनी कीमत को बहुत ही कम, बिल्कुल ही आंकता ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर द स्टेटमेंट गिवन अलोंगसाइड. ट्रू और फॉल्स कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट है, all societies don't think similarly about the roles that boys and girls play. सोसाइटी में जो लड़के और लड़की जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो सोसाइटी है उसको एक जैसा नहीं सोचता, मतलब कि समाज है ना, उसको एक जैसा नहीं सोचता. ट्रू, सच है, ये एक जैसा नहीं सोचते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें सिखाया जाता है ना, बॉयज़ के अलग काम कराते हैं, लड़कियों से अलग काम, और बिहेवियर भी अलग से सिखाते हैं कि नहीं, गर्ल्स को बोलते हैं कि नहीं हंसना नहीं है, मतलब कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी पाबंदी होती हैं. तो इस तरह से सोसाइटी एक जैसा उनको नहीं समझता, तो ये ट्रू है. मोर इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू वर्क डन बाय बॉयज़. बॉयज़ जो काम करते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इंस्टीड ऑफ द वंस डन बाय गर्ल्स. गर्ल्स के द्वारा किए गए काम की बजाय लड़कों के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो इसीलिए जो ये सोसाइटी है इसको सिमिलरली नहीं समझता, जो रोल बॉयज़ और गर्ल्स सोसाइटी में करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डेस्टिनेशन. हमारा जो समाज है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं बनाता बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. गर्ल्स और बॉयज़ के मध्य कोई लक्ष्य नहीं होता. व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हो रहे होते हैं. तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमें क्या सिखाता है, देखते हैं, पढ़ते हैं. फॉल्स, ये फॉल्स है. राइट फ्रॉम द आउटसेट ऑफ देयर ग्रोइंग फेज, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं. आवर सोसाइटी डिस्टिंग्विश
हमारा समाज, डिस्टिंग्विश का मतलब है भेद करता है, मतलब कि डिस्टिंग्विश होता है दोनों में भेद करता है, बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिस्टिंग्विश करता है। फ्रॉम एन अर्ली एज, स्टार्टिंग में बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस, लड़कों को समझाया जाता है कि वो टफ मीन्स होता है बहुत ही सख्त रहें, एंड सीरियस बहुत ही गंभीर बनकर रहें, जबकि लड़कियों को सिखाया जाता है टू बी सॉफ्ट, कि वो अपने नेचर को सॉफ्ट रखें, मतलब बोलते हैं उनको कि कम आवाज़ में बात करो, हंसना कम, इस तरह से उनको बिहेवियर सिखाए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बिहेवियर सिखाया जाता है। सो इट इज़ डिफरेंस दैट आवर सोसाइटी टीचेस द बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वुमेन हु स्टे एट होम डोंट वर्क, औरत जो घर रहती हैं वो काम नहीं करती। तो आप खुद सोचिए, क्या आप एग्री होंगे इससे? नो, फॉल्स है, फॉल्स। अ वुमेन हु स्टे एट होम डज हाउस वर्क, वुमेन जो घर पे स्टे करती है, जो घर पे रहती है औरत, वो हाउस वर्क करती हैं, घर के काम करती हैं। दे वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोती हैं, स्वीप झाड़ू लगाती हैं, कुक फूड खाना पकाती हैं, एंड कीप द एंटायर हाउस इन ऑर्डर, और पूरे घर को ऑर्डर में रखती हैं, मतलब कि पूरे घर को मेंटेन रखती हैं, व्यवस्था करती हैं, हर सामान को ठीक से रखती हैं। द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो वर्क वुमेन जो काम करती है उस लेस वैल्यू, उसकी वैल्यू कम समझी जाती है, आदमी के द्वारा किए गए काम की बजाय औरत के काम की वैल्यू कम समझी जाती है। तो ये ट्रू है, ऐसा हम देखते हैं। ट्रू, वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क, वुमेन बहुत सारा काम करती हैं। देयर वर्क गोज अंडर वैल्यूड, लेकिन उनके काम को कम समझा जाता है, उनकी जो कीमत है उसको आंका नहीं जाता। बिकॉज देयर इज़ नो मॉनिटरी वैल्यू, क्योंकि उनके काम की कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, मतलब कि जैसे घर में वुमेन काम करती हैं, उनको कोई मॉनिटरी होता है, पैसे से संबंधित कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी मिलती नहीं घर में काम करने की, तो उसको क्या समझेंगे? वो अटैच टू इट, जो काम उन्होंने किया है उसकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती, उनको सैलरी नहीं मिलती, इसीलिए उस काम को काम ही नहीं समझा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, जो घरेलू काम है वो इनविजिबल मीन्स अदृश्य, मतलब जो दिखता ही नहीं, कहते हैं ना घर के काम दिखते ही नहीं, तो जो काम दिखता ही नहीं, एंड अनपेड, और उसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती। हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग, और घर के काम में है ना मेहनत भी बहुत लगती है, और हाउस वर्क है ना टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत लगता है घर के काम में। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जो टर्म इनविजिबल यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है, और फिजिकली डिमांडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग का भी क्या मतलब है। तो इन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। फर्स्ट है, इनविजिबल का मतलब क्या है कि घर के काम इनविजिबल, अदृश्य है, दिखते नहीं हैं। इट मीन्स द वर्क डज नॉट हैपन इन आवर इमीडिएट प्रेजेंस। इसका मतलब ये है कि जो घर के काम जो घर के काम होते हैं वो हमारी प्रेजेंस में नहीं होते, हमारी उपस्थिति में नहीं होते। जैसे आदमी जो मेल है घर में, जेंट्स हैं, वो सुबह जॉब पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे निकल जाते हैं, लेकिन बाद में जो औरत काम करती है वो क्या उन्हें दिखता है? नहीं दिखता ना, तो इनविजिबल हुआ ना उनके लिए, तो क्योंकि उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में तो वो काम होता नहीं है, तो इसीलिए वो कहते हैं फिर आके कि तुमने क्या किया आज। हाउस वर्क एंड केयर गिविंग वर्क लाइज विद वुमेन, जो केयर गिविंग हाउस वर्क घर का काम, और केयर गिविंग देखभाल का काम, जैसे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना, ये काम वुमेन ही करती हैं। लाइज विद वुमेन का मतलब वुमेन ही ये टास्क करती हैं। दे आर नॉट एक्नोलेज्ड एज वर्क, तो उनको ये काम, ये इसको काम के रूप में पहचान दी ही नहीं जाती। एक्नोलेज होता है स्वीकृत नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता कि ये काम है। इट रिमेन्स इनविजिबल, और ये इनविजिबल रहता है, ये काम दिखता ही नहीं। नेक्स्ट है फिजिकल डिमांडिंग, कि भाई घर
का काम फिजिकल डिमांडिंग कैसे है? फिजिकल डिमांडिंग मीन्स इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो कैसे? हाउस वर्क इज़ वेरी टफ, घर का काम बहुत मुश्किल होता है, एंड डिफ़िकल्ट। वुमेन डू अ लॉट ऑफ हैवी ड्यूटी वर्क, वुमेन बहुत सारे भारी भरकम काम भी करती हैं, लाइक जैसे कि वॉशिंग क्लोथ ऑफ एंटायर फैमिली, पूरे फैमिली के कपड़े धोती हैं, सर्विंग के, कैरिंग वाटर, पानी लाती हैं कहीं, तो जैसे कई टाउन्स में, विलेजेस में ऐसा होता है दूर से पानी लाना पड़ता है, तो वो पानी लाती हैं, कैरिंग हैवी लोड्स एक्सेट्रा, और बोझ उठाती हैं, वज़न उठाती हैं, बहुत सारे काम करती हैं घर में, आपको पता ही होगा। टाइम कंज्यूमिंग, थर्ड है कि घर का काम टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स मीन्स होता है काम, टास्क, जो घर के काम है, टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है घर के काम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुमेन रूटीन बिगिन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, कि जो एक वुमेन है उसका रूटीन, दिनचर्या शुरू होती है जल्दी, सुबह से शुरू होती है, एंड कंटिन्यूज अप टू लेट एट नाइट, और देर रात तक उसका काम जारी रहता है। बहुत जल्दी उठती हैं, जैसे आपको देखा भी होगा आपकी मदर जो है वो कितने बजे उठती होंगी, आपने कभी सोचा है? वो 4 या 5 के बीच उठ ही लेती हैं, और फिर पूरा दिन लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिलता है दिन में, और फिर रात को भी 9 या 10 बज ही जाते हैं। तो इस तरह से बहुत काम करती हैं, उनका जल्दी काम शुरू होता है और लेट ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक आ लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स, इसमें गेम्स और टॉयज़ की लिस्ट बनानी है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा सोसाइटी है वो बॉयज़ और गर्ल के जो डिफरेंस है, जो बॉयज़ और गर्ल्स में, वो टॉयज़ से ही पता लग जाएगा। तो लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉय प्ले विथ, जिन टॉयज़ से बच्चे लड़के खेलते हैं वो है कार, है ना, गन्स, एक्शन फिगर, स्पोर्ट्स आइटम लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इस तरह के जो टॉयज़ हैं ये बॉयज़ के लिए आते हैं। और लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स गर्ल प्ले विथ, गर्ल्स के लिए कौन से खेल और कौन से टॉयज़ होते हैं? डॉल्स, कुकिंग आइटम होते हैं, डॉल हाउसेज, फैशन टॉय, तो ये गर्ल्स के लिए होते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लिस्ट अबव दैट, ऊपर जो हमने लिस्ट रीड की है, तो ये सोसाइटी मेक आ डेस्टिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो सोसाइटी ही बॉयज़ एंड गर्ल्स के मध्य एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य तय करता है। बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग, बच्चों को लड़कों को सिखाया जाता है कि वो बहुत ही सख्त बने, और गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सॉफ्ट, और लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, कोई घर में काम पे नौकर रखा हुआ है, या फिर आपके लोकेलिटी में रखा हुआ है, तो आप उससे बात कीजिए और उसके बारे में लिखना है आपको कि वो कौन है, उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, और उसका घर कहाँ है, और वो कितने घंटे काम करता है या करती है, और वो उसको कितनी सैलरी दी जाती है। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखनी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर है, मैंने उसी बेस पर लिखा है। शांति हैज़ बीन वर्किंग इन माई हाउस फॉर सेवरल ईयर्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू हेल्प के रूप में वो बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रही है। सी बिलोंग्स टू माई विलेज, वो मेरे गाँव से ही बिलोंग करती हैं। सी हैज़ 2 सन्स, उसके पास 2 बेटे हैं, एंड 1 डॉटर, और एक बेटी है। सी कम्स एट 8:30 बजे आती हैं वो इन द मॉर्निंग, एंड गोस एट 6 o'clock इन द इवनिंग, और शाम को 6 बजे जाती है। सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती हैं, और उसको 5,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। हर 2 सन्स ऑल्सो आर लेबरर, उसके दोनों बेटे भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, करते हैं वो। शांति इज़ लीडिंग अ हैप्पी लाइफ विद अस एंड हर फैमिली मेम्बर्स, शांति अपने बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर रही है हमारे साथ और अपने परिवार के साथ। तो ऐसे ही आप स्टोरी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।